जय हिंद। योद्धा लर्निंग हब में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि क्लास शेड्यूल तरीके से चल रहा है, सुबह में आपको एक छोटा सा वीडियो मिला है सर, बिल्कुल मिला है, लेकिन उसमें लगभग 24 से 25 मिनट का ही वीडियो बन पाया था। अब जो चलेगा काफी शानदार होगा। देखिए भाई, आपको एक चीज मिला होगा सर, वो जो चला था सर, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चले थे। अब जो चलेगा वो सभी क्या होंगे, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच नंबर को गर्दा कह दे वजह आवा चेला हम हो तू देखा जाए का कहबा और कैसन करेगा। अच्छा, एक चीज हम आपको बताएं, सबसे बड़ी समस्या बच्चों की यही है कि उनका उनका मन जो है ना इधर उधर भागता रहता है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, टू बी कंसंट्रेट नाउ। अगर आपने अपने ऊपर एक चीज खूब बढ़िया से एकाग्रता बना लिया तो महारथ, आप खुद एक महारथी हैं और महारथ हासिल भी कर ले जाएंगे। चलिए आइए हम लोग गर्दा करते हैं चेला, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा गुरुजी, वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता क्या है? अगर आप देखेंगे कभी कभी, जैसे मान लीजिए सच एज यहां पर एक वायुमंडल है, बोले सर बिल्कुल ये रहा एक वायुमंडल, बिल्कुल वायुमंडल, और यहां से जो आ रहा है, बोले सर सूर्य देवता है। गुरुजी, सूर्य देवता से जो निकलेगा उसका नाम सूर्य का प्रकाश होगा। कहें बिल्कुल छिला। आइए हम लोग समझते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो निकला इसका नाम क्या था? सूर्य से निकलने वाला सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल पर पड़ता है, बोले सर बिल्कुल पड़ता है, वायुमंडल से पड़ने के बाद यह क्या होता है, वायुमंडल में बार बार अपवर्तन होता रहता है। भैया हो, हे जोन बिचवा वाला बा, पता लगे ई ऐसे घसकत रहे घसर घसर, या तो छोड़ के ई वाला घसत रहे घसर घसर, या तो छोड़ के चेला ई वाला घसत रहे घसर घसर। ए चेला कहे गुरुजी इसमें हो क्या रहा है, एक बार प्रकाश की किरण खूब तेज से भागी, फिर धीम हो गए, फिर तेज से भाग, फिर धीम होगी गुरुजी, फिर तेज से भाग, फिर धीम होगी। किसमें प्रवेश किया है? वायुमंडल में। चेला इसको हम लोग कहेंगे क्या? मेरे भाई कह दीजिए गुरुजी, वायुमंडल। जब कोई सूर्य का प्रकाश गुरुजी वायुमंडल में प्रवेश करता है, भैया जी हम कहे बिल्कुल चेला, जब कोई सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन होना। मेरे चेला क्या बोलेंगे? हे गुरु, वायुमंडल के कारण क्या होना? कहें गुरुजी प्रकाश का अपवर्तन होना। क्या होना मेरे भाई? कहें गुरुजी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। हम कहें बिल्कुल चेला, प्रकाश का अपवर्तन होना, कि वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन होना ही वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहलाता है। आराम से मुस्कुराते हुए चेला पहला टॉपिक क्लियर हुए। हे गुरुजी, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होत का हेडिंग आपको जरूर याद कर लेना है भैया। कहें गुरुजी बिल्कुल याद कैले। कौन हेडिंग बचेला? वायुमंडलीय अपवर्तनांक याद करे बा। अच्छा गुरुजी, वायुमंडलीय अपवर्तनांक हमरे याद होइए। हम कहे भैया तो स्मार्ट है हो चेला, तोहरी कितना स्मार्ट क्यों धरती बा? कहे ना गुरु, तोहरे जियत बे हमरी कितना स्मार्ट के हो पाए। हम कहे बिल्कुल ना हो देहा चेला। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक याद हो गया कि नहीं? कहीं बिल्कुल याद हो गया सर। वायु, जब कोई सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन होना ही वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहलाता है। आराम से पहल का टॉपिक क्लियर होइए गुरुजी। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण पहला क्या होता है? कहें गुरुजी तरवा जोन होत ना, टिमटिमात कहीं दिखाते हैं। तारे क्या होते हैं मेरे भाई? कह दीजिए सर, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे कैसे दिखाते हैं? हे गुरुजी, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पहला आपको याद हुआ कि नहीं? कहें बिल्कुल गुरुजी, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं मेरे भाई। कहें गुरुजी बिल्कुल गुरुजी, आराम से समझ में आएगी। दूसरा, सूर्यास्त तथा सूर्योदय होते समय सूर्य 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। मेरे भाई सूर्य 2 मिनट पहले सूर्यास्त तथा सूर्योदय होते समय, कहे ए गुरु हमका समझ में आवत बा, सूर्यास्त तथा क्या होते समय? चेला जी सूर्योदय होते समय क्या होगा भैया? कहते गुरु जी सूर्योदय होते समय सूर्य 2 मिनट पहले, कितना मिनट पहले गुरुजी? सूर्य 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक, 2 मिनट पहले
तो और 2 मिनट बाद तक क्या होता है, दिखाई देता है गुरुजी। 2 मिनट बाद तक कितना देर चलवा, कहते गुरुजी 2 मिनट बाद तक दिखात है। काहे दिखात है गुरुजी, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण दिखात। भैया आराम से समझ में आइए, मुस्कुराइए चेला। तीसर का देखा गुरुजी, अगर कोनो गिलास ले लीजिए भैया, गिलास कौन वाला हो, जोन बिहावा मिलत है गुरुजी, जोन में पनिया भर दे और जोन में आर पार दिखाए। हम कहे बिल्कुल चेला, ऐसे गिलास को ट्रांसपेरेंट गिलास कहते हैं। आपने गिलास को लिया, लेने के बाद आपको जल भर देना है कुछ, बिल्कुल भर दीन पनिया में। एक ठो सिक्का डार दे हाथ चेला, सिक्को डार कैसे झांक्या हो और झांके ना, तो एक चीज बड़ा शानदार दिखाए कि वह अपनी वास्तविक स्थिति जहां बाऊ थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे। काहे, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। मतलब जब किसी सिक्के को जल में डुबोया जाता है तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण, वायु मंडलीय अपवर्तनांक के कारण। आराम से मुस्कुराते हुए चेला, तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाइए। बोले सर चेला हिमालय देखा है, तारे टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। मुस्कुराते हुए आगे लेके चलेंगे भैया। क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट बा। चेला मुस्कुरात के एका करेगा है। अगर हम लोग बोलेंगे कि गुरुजी अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, अपवर्तन का मतलब जानते हैं आप, एक अच्छे बच्चे हैं, आपकी एक अच्छे बच्चों में आपकी गिनती होती है। एक दिन की बात है कि आपके साथ एक आपका सबसे घटिया दोस्त था, जो बहुत ज्यादा भैया नशेड़ी था, जो दारू दारू वारू पिया करता था। उसके साथ में आप रहना शुरू कर दिए। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे, और लेके गया। आप, मेरी कसम है आपको दोस्त, थोड़ा सा मार दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके आपको भी पीना सिखा दिया। आप अपने मार्ग से विचलित हो गए, उसे ही अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्त, अपने मार्ग से हट जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। सच है। दूसरा देखा जाए, प्रकाश के अपवर्तन को अगर आप देखना चाहते हैं, एक गिलास ले लीजिएगा, उसमें जल को भरिएगा, जल को भरने के बाद एक पेन लेके ऐसे डालेंगे तो आपको पेना जहां तक जाए ना हो एकदम सीधा दिखाए, लेकिन उसके बाद ऊपर नीचे दिखा लगे। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक मतलब का गुरुजी, हम कहे चेला, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चेला आराम से धीरे धीरे लिखा हो, कैसे, प्रकाश का अपवर्तन का हो गुरुजी, जब कोई प्रकाश की किरण ई का हो गुरुजी, एक माध्यम हो। ऊपर वाला का हो भैया, कहें गुरुजी एक माध्यम, दूसरा वाला का हो चेला, दूसरा माध्यम है। अच्छा गुरुजी, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, ये जोन आवत बा एकर नाम का बा भैया, प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ऐसे सीधे जाकर लेकिन ऊपर चली गए, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आराम से कहें गुरुजी, प्रकाश का अपवर्तन हमारे याद होएगे। देखा चेला, हम लिखो देते ही यहीं पे, जब प्रकाश की किरणें क्या होगा भैया, कहते गुरुजी, जब प्रकाश की किरणवा गुरुजी का होता भैया, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती हैं, तो वह अपने मार्ग से करती हैं, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं गुरुजी, बिल्कुल, ये तो गर्दा हुई गुरुजी।
गुरुजी आराम से मुस्कियात के चेला लिखा। अच्छा ए हम कहे भैया कहन का, हम कहे चेला एके नाम आपतन कोण, कहन भैया एके नाम का बा आपतन कोण बा गुरुजी, हम कहे बिल्कुल चेला एके नाम आपतन कोण बा। और भैया एकर नाम मेरे भाई क्या है, आपतन कोण। और यहाँ पे जो बन रहा है इसको पहले आपतित किरण बोलते हैं भैया, ये कौन सी किरण है, ये चेला कह दे गुरुजी आपतित किरण होए। और एके एके नाम आपतित किरण, क्या नाम है भैया, कह दीजिए सर इसका नाम आपतित किरण है, जो आ रही है किरण इसका नाम आपतित किरण। और जो टकरा के ही एहरिया जात बहो एकर नाम गुरुजी अपवर्तित किरण नाम बा। का नाम बा भैया, कह दे गुरुजी अपवर्तित किरण नाम बा गुरुजी। हम कहे ए चेला कहन गुरुजी जहां सी मुड़ी बाटे यहो कुछ नमो रहे, हम कहे हाँ भैया एकर नाम का और है मेरे भाई, कह दे गुरुजी एकर नाम आपतन बिंदु बा। क्या नाम है मेरे लाल, आपतन बिंदु नाम बा गुरुजी। और हे गुरुजी जोन हिया सुपरस निचुअल खींचा बा एकर नाम भैया, कहे गुरुजी एकर नाम कहन गुरुजी अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। पहला नियम आराम से देखा, मुस्कियात कहीं चेला याद हुई बा। गुरुजी पहला नियम हम का लिखब, कह दे गुरुजी आपतित किरण, भाई क्या लिखा गया आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम याद हो गया कि नहीं, ए गुरुजी पहल का नियम हमारे याद होइगे। हम कहे भैया का लिखबा, कहें ए गुरु आपतित किरण लिखब और क्या लिखेंगे, कह दिया गुरुजी अपवर्तित किरण लिखब। का लिखब भैया, कहें गुरुजी आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे मेरे लाल, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं सर, तीनों एक ही तल में होते हैं। आराम से मुस्कुराते हुए लिखते हुए चलिएगा, एक ही तल में होते हैं। पहला वाला याद हुई कि ना भैया, ए गुरुजी आराम से याद हुई बा हमारी। का लिखे क्या है भैया, आपतित किरण, यहां से मुड़ी इसको क्या कहेंगे अपवर्तित किरण, जहां से मुड़ी वे इस बिंदु को आपतन बिंदु और जो खींचा गया है इसका नाम अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ए गुरुजी मजा आएगे। एक दूसर का नियम कैसे कैसे याद हो गुरुजी, हम कहे चेला जी आवा हम दूसर का नियम याद कराते ही मेरे भाई ऐसे ही आया था, इधर मुड़ गया था, कहीं गुरुजी बिल्कुल मुड़ी ग्रहण है। एकर नाम गुरुजी आपतन कोण, एकर नाम का बचीला, कहें गुरुजी एक नाम अपवर्तन कोण। इसको हम लोग आपतन कोण को क्या कहते हैं गुरुजी, आई कहा थे नहीं का, अपवर्तन कोण को क्या कहते हैं मेरे भाई, आर। तो इसमें लिखा जाएगा कोण आई बराबर क्या होगा मेरे लाल, कह दिया गुरुजी आपतन कोण, कोण आई बराबर ए गुरु आपतन कोण कहा थे ने का, आपतन कोण होइए। और कोण आर बराबर क्या होगा भैया, कह दे गुरुजी अपवर्तन कोण कहा थे, का कहा थे भैया, कह दे गुरुजी अपवर्तन कोण। तो दुई कोण याद करा, एक आपतन कोण एक अपवर्तन कोण। हे गुरु जी याद तो होगी। और साइन माने अगर कभी आप साइन को याद करेंगे, साइन की हिंदी क्या होता है, जा होता है। क्या होता है मेरे भाई, जा। अपने यहाँ बहुत बढ़िया जो दादी अम्मा होती बड़ा नीक गरिया होती, जा भगवती गाड़ू मर जा, तो जा माने साइन जा 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 अगर कहा है तब तो और नीक रहा है भैया। तो साइन माने क्या होता है मेरे लाल, जा। तो ए गुरु जी यन बराबर एक तो सूत्र याद कैला है भैया, साइन आई बटा, कह दिया गुरुजी साइन आर याद कैले, का याद करे का है भैया, साइन आई बटा साइन आर। तो इसको कहेंगे आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, बस इतना जोड़ना है भैया। क्या जोड़ना है, का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है मेरे लाल, एक नियतांक होता है, उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं भैया, कहते गुरुजी उसे ही स्नेल का नियम कहा थे गुरुजी। हम का लागत है चेला याद होइए। अब प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा का नियमो याद होइए, कहें गुरुजी बिल्कुल याद होइए। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। हम कहे बिल्कुल चेला, ई वाला दूसर का याद होइए। आइए हम लोग आग की समंजन क्षमता किसे कहते हैं भैया हो, हम कहे काच
ए चेला हम कहे अखिया बनावे सीखे हा कहे हाँ गुरु सीखे थे यही हमारे पास दो ठे आंख बा हम कहे बिल्कुल भैया आवा सीखा जाए भैया हे देखा ढांचा ऐसे ऐसे ढींचू ढींचू ऐसे बनाए है भैया और यहाँ पे पीछे की तरफ ए हाँ मछली की तरह ना भैया और यहाँ पे ऐसे बनाइएगा ऐसे यहाँ पे बनाइएगा मेरे लाल कहते गुरु जी बिल्कुल और ऐसे एक ठुकाव खींच दे कहते गुरु जी एकर नाम बा नेत्र लेंस नाम बा का नाम बा भैया कहते गुरु जी नेत्र लेंस नाम बा करत का चेला आवा देखा जाए भैया आराम से चेला देखा गुरु जी आराम से देखा जाए एकर नाम का बा कहते गुरु जी नेत्र लेंस बा का नाम बा भैया कहते गुरु जी नेत्र लेंस बा अच्छा हम कहे भैया प्रकाश की किरण जब आई सही से तो प्रकाशवा किरणवा हे हिया पड़े लाग तुरंत बोलायन नेत्र लेंस कहन काव कहा हो हिया बन गया तो ना हिया तो ना बने का है यहाँ पे तो नहीं बनना है कहन तब कहाँ बनेगा कहन कहन सुना ना तो का हम का कहे कहन बताओ महाराज तो सब तब तो सुनब कहन बतावा तो का इतना देर से चिल्ला चिल्लाए बतावा तो का प्रतिबिंब बनावे का है कहाँ पर भैया रेटिना पे बनावे का है कहाँ बनावे का है भैया रेटिना पर अब ये तुरंत खींच के कहाँ पहुंचा दें भैया रेटिना पर कहाँ पर पहुंचा दिया रेटिना पर तो बताइए किसके द्वारा यह हुआ कहन गुरुजी नेत्र लेंस के द्वारा हुआ बतावा भैया अब तक कहां प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पहले लेकिन अब ही खींच के कहां बनाए देहन रेटिना बनाए देहन काहे के बनाइस हो नेत्र लेंस तो बस आंख की समंजन क्षमता याद हो गई नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना ही आंख की समंजन क्षमता कहलाती है आराम से देखते हुए चलिएगा मेरे लाल किसके द्वारा कहते गुरुजी नेत्र लेंस के द्वारा भैया हो कहन का गुरुजी नेत्र लेंस के द्वारा होत काव बा हम कहे चेला फोकस दूरी के काव कही जात बा भैया फोकस दूरी को समायोजित कही जात बा गुरुजी हम कहे बिल्कुल चेला जी समायोजित करना ही फोकस दूरी को क्या करना भैया समायोजित करना ही क्या कहलाता है कहता गुरुजी आंख की समंजन क्षमता कहलाती है आंख की क्या कहलाती है मेरे लाल आंख की समंजन क्षमता कहलाती हम लोग जब पिल्ला थे छोटे छोटे तो एक गाना बड़ा फेमस हुआ था पल पल न माने टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे है पिया वो मंजन वाला ना हो समंजन वाला हो छिला समंजन याद करे का है उसे ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं भैया हो याद के हा गर्दा हुई गुरुजी कहते किसके द्वारा नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना ही आंख की समंजन क्षमता कहलाती है कहन गुरुजी बिल्कुल कहलाती है आइए चेला आराम से मुस्कुराते हुए नेक्स्ट का लिखा हुआ भैया कहते गुरुजी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के ई देखा हो एक कोड याद क्या चीला गुरुजी कौन वाला हो नाडू याद कैला भैया नाडू ए गुरुजी नाडू तो याद की ना एन माने का होत मेरे लाल कह दे गुरुजी निकट ए माने का होत भैया हम कहे ए चलवा अवतल होत है डी माने का होत चेला दूर यू माने क्या होता है ए गुरुजी उत्तल होता है मेरे भाई ए गुरु मुस्किया चेला निकट का होए ए गुरुजी दृष्टि दोष होए भैया का होए दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कौन से लेंस द्वारा कहते गुरुजी अवतल लेंस लागत कौन लेंस लागत भैया अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस लागत है कहते गुरुजी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लागत है का लागत भैया कहते गुरुजी उत्तल लेंस लागत है अब तो याद हो जाए ना गुरुजी बिल्कुल याद हो जाए एक बात और याद रखा चेला कहते गुरुजी बिल्कुल बतावा हमका हम कहे अवतल जोन होत है ना ई माइनस में उत्तल जोन होत भैया का होत है प्लस में प्लस और माइनस देख के बताई दे कौन लेंस में ना पट्टा गिरे चेला जब तक तोहरे ना समझ में आए अगर पढ़वे आराम से तो आ जाए ना तो जानता लतियाए फोन कैमरा में घुस के मारब चेला का जान ले आराम से मुस्कियात कहीं सीख लिया हो कहता गुरुजी बिल्कुल सीख ले तो कहत बा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर याद कर भैया एफ बराबर कितना देना है सर जी 50 सेंटीमीटर दिन बा गुरुजी आराम से और कहत बा उत्तल लेंस तो हमार चिलवा बताए उत्तल लेंस अगर आहे तो भैया कौन दोष भावा करे कहता गुरुजी दूर दिश दोष भावा तो पहली चीज दोष अगर पूछ ले तो तुरंत ही बताए दे कहता गुरुजी इसको हुआ है दूर दृष्टि दोष क्या हुआ है मेरे भाई
दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर यह बराबर 50 सेंटीमीटर। हे गुरुजी, हम कहे भैया हो लेंस की क्षमता सूत्र का होता है? कहे ए गुरु, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, लेकिन ए गुरुजी मीटर में होता है। हम कहे बिल्कुल चेला मीटर में होता है। आवा का सेंटीमीटर में बदल दिया तो P बराबर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? ए गुरुजी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटा f हो जाए तो P बराबर 100 लिखा हुआ भैया, 100 लिख लिया। मेरे लाल f का मान कितना दिन बाद चेला? कहते यह बराबर गुरुजी 50 दिन बा गुरुजी। 1 0 से 1 0 कट जाए, 5 दूनी 10, P बराबर कितना आएगी? हे भैया 2 डायोप्टर आएगी। का आएगी मेरे लाल? 2 डायोप्टर। हे गुरुजी डायोप्टर का होए? लेंस की क्षमता का मात्रक का हो भैया? डायोप्टर होते। अच्छा ये बतावा अखिया वो खराब हो जाए तो केका दिखाऊबा हो? कहीं गुरुजी वही डॉक्टरवा का दिखाऊ? डॉक्टरवा का ना दिखाया, डायोप्टरवा का दिखाया। डायोप्टर का मतलब क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक मेरे भाई डायोप्टर होता है। आराम से मुस्कुराइए, चेला गर्दा हो गया। बता सकते हैं कि कौन सा लेंस लगेगा और कितना कितना डायोप्टर के लागे? भैया 2 डायोप्टर के। एकरे कौन दोष हवा? हम कहे दूर दृष्टि दोष। कहें अच्छा गुरुजी एकरे दूर दृष्टि दोष हवा, बताया कहे ना है? हम एक लेंसवा लगाए दिन होई हम कहे अब लगाए दिया चेला। आवा देखा जाए भैया। कहत बा ओम का नियम किसे कहते हैं? अच्छा ही बतावा। मान ला अभी हम आपको कह दिए कि 500 रुपया का नोट दिन, अब 500 रुपया के नोट में तू हमका लाइक देवे 500 रुपया के नोट दिन और कहे भैया ला हमका सवेरे चाहिए। लैके गया गुरुजी और सवेरे लैके आया, लौट के 80 रुपया देता है गुरुजी, चूतिया बनवाता है। तुरंते पकड़े और गुरुजी गरमाए गए, करे कुत्वा हरामी दरे तर कतो पैसवा का के है 20 रुपया खाए ले ते चोर है, बेईमान है ते। हे कहन का गुरु बेईमान? तुरंत मास्टर साहब एकदम गरम हो गए, लाल लाल हो गए और पकड़ के मारे ने एक मुंह का खींच भड़ाक से तुरंत। कहन अरे गुरु तू तो मारा था 20 रुपये भी दिया। हम कहे चोट्टा चोर कताओ का ई बताओ चोरिया करबे तो तोहार पेटवा भरे? कहन गुरुजी ना। हम कहे चेला एक ना सीखे बा। कहन गुरुजी तब एक काव कहा थे? ओम का नियम कहा थे। आवा देखा जाए भैया, आराम से सीखा जाए। चिल्ला ओम के नियम अगर तोहरे ना आइस तो जान ला तोहरे कुछ ना आइस और ना आए कब हो। आवा देखा जाए तो का चोरी करे सिखावती भैया, आराम से सीख ले। हा गुरुजी वो कैसे चोरी करेगा? वो डिजिटल कैसे करेगा चिल्ला? डिजिटल। आ मुस्कुराइए। देख चिल्ला ए गुरुजी ऐसे बनाऊ हो। आहा हा हा जिया चिल्ला ले ये ले बेटा। ये गाना फेमस हुआ जानते हैं? बोलो ना बोलो ना बोलो ये ले बेटा ये क्या हुआ, पता नहीं क्या कैसे वो लोग गजब फेमस कर दिए भैया। उसकी एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है, जब उससे पूछा जाता है कि आप फ्लाइट से चलेंगे, वो कहता नहीं एक ठो बोरा दे दीजिए उसको कंधे पे लाद के हमको चलना है। आप बताइए उसके अंदर वो उसके लिए उसकी रोजी रोटी है। जैसे रानू मंडल को बर्बाद किया कि जैसे कच्चा बादाम वाले को बर्बाद किया गया, उसको भी पता है कि हमको भी बर्बाद कर देगा। ये दुनिया बड़ा बेरहम भैया। आइए देखते हैं। तो कहें गुरुजी एक साइंस की भाषा में हम कहे हे चिलवा चालक कह दे, कहें बिल्कुल चालक कह दे। चालक का मतलब का हो भैया? हम कहे हे हो जने में की धारा और बाहर कहीं लफत कहीं जाए। कहें अच्छा गुरुजी लफत कहीं जाए ये कहाँ भाषा पाई गया? हम कहे चेला ये तुम सिखाया है। अगर धारवा जौने में की बाहर कहीं जाए ओका कहा कहत भैया चालक कहत। अच्छा गुरुजी ई बतावा एहमा का आवत बा गुरुजी? ओहो हिउ हिउ हिउ। देख तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ऐसे हम लोग बनाएंगे ऐसे। देखा का बा? कह दे गुरुजी धारा ऐसे जात बा भैया और ऐसे जात बा, एक नाम का बा? कह दे गुरुजी तार होए। आराम से देखा ओम के नियम याद होइए। ये हरिया कितना लगाए रहे चेला? कहते गुरुजी हरिया लगाए रहे ना 12 वोल्ट। हम कहे जी चेला और ये हरिया कितना निकलना? हाँ कहे गुरुजी 10 वोल्ट निकला। तो बताओ गर्मई है ना? आप बताओ 12 रुपये तो का दिन है, 10 रुपये लौटो गर्माब न हो मरबो कर तो का लौटा बातें छोड़ दे। 12 और यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। 12 और क्या होगा भैया? 10। तो इसके किसमें किसमें परिवर्तन होगा? ए गुरुजी इसके तापवा में परिवर्तन होए। और ए गुरुजी जब ताप में परिवर्तन हो जाए ना, कोनो तार गरमाइला था ऐसे ऐसे हिलावा देखा नरमो हो जात। कहन ताप और दाब दोनों में परिवर्तन होइए। हम कहे जी चेला ताप और दाब दोनों में का होइए? परिवर्तन होइए। तो ए गुरुजी चालक की ये क्या है भैया? कहते गुरुजी ये चालक की भौतिक अवस्था है।
चालक की क्या होगा, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में किसको किसको डाला गया है, पहले ताप को, दूसरा दाब को डाला गया है। चेला ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था उसके ताप दाब में परिवर्तन न हो। अच्छा गुरुजी, जब गर्माता ना यहाँ और नरमाता ना यहाँ तो कोनो खास बात तो जरूर है बा। हम कहे भैया बतिया ही है बा ना, तब जितना रुपया तो का दी ना मुस्कुराइए उतने रुपया एक अद्दाई देहानाथ गरमई है ये। कहे न अच्छा गुरुजी, रुपये के मारा गरमाता, हाँ बताए होते हैं हम अपने घर से लैक दे दी, ससुर नाती जोन दी ना वो चोरी के लेता हाथ का घर से लैक दे बा। देखा तो इसमें क्या होगा, बोले सर जितना दई ग्रहण भैया उतने ही निकला। सर जी इसका नाम क्या होता है, कहता ए गुरुजी बोल्ट ओल्ट का मतलब होता है विभवांतर। अच्छा गुरुजी 12 बोल्ट दिन तो 12 बोल्ट लौटाइन, इसको साइंस की भाषा में ए कहन मान नियत सही बा। हम कहे भैया बिल्कुल तो नियत सही बा, जितना दिन उतने वापस गए। नियत रहता है, क्या नियत रहता है भैया, कहते गुरुजी विभवांतर नियत रहता है, उसे ही ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन न हो, बोला चेला यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर लगने वाला, ताप दाब में क्या ना हो भैया, परिवर्तन ना हो, उनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर नियत होता है, उसे ही ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार गुरुजी आपको याद हो गया ओम का नियम, कहे ए गुरुजी गर्दा होइए ना, बतावा ये सब छोटी मोटी बात याद करवाता है तू हमका। हम कहे बिल्कुल चला याद लिखा जाए भैया। तो मेरे भाई लिखे का है, यदि किसी चालक की भैया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होगा, ए गुरु भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन ना हो, किसमें ना परिवर्तन हो मेरे लाल, ताप दाब में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों पर, तो उनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर, उनके सिरों पर का लागत बा गुरुजी, कहन गुरुजी विभवांतर लागत बा, उनके सिरों पर लगने वाला, लगने वाला विभवांतर नियत होता है, विभवांतर नियत होता है, नियत होता है, उसे ही ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। का हो मुस्कुरात ना, हा ना हम जानते रहे बस कुछ ना बा। आओ तो देखा इसमें क्या होगा, उसे ही ओम का नियम कहते हैं। ए गुरुजी इस नियम के अनुसार क्या होता है चेला, कहें गुरुजी इस नियम के अनुसार कहें गुरुजी दो जने होते हैं, पहला भी और आई, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। मेरे लाल भी मतलब का होता है, हम कहे भैया हो एकर नाम विभवांतर बा, कहें जी गुरुजी विभवांतर है, आधा न तर विभवांतर। आई माने का होत भैया, कहें गुरुजी धारा होता है। और ये किसका चित्र है, कहते हैं गुरुजी समानुपाती का है। किसका है मेरे भाई, समानुपाती का है। तो पहला याद हो गया कि नहीं, कहें गुरुजी बिल्कुल याद हो गए, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। अच्छा गुरु, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समान, तो सूत्र क्या बनेगा सर जी, एक चीज हम लोग देखे हैं अभी आपको बताया गया मेरे लाल, कहते गुरु जी बिल्कुल विभवांतर और धारा, तो मतलब भैया हो हम कहे ए चेला भी समानुपाती किसके होता है, आई के। अगर ऐसा मिला तो इसमें क्या होता है, कहते गुरु जी आर एक क्या है, नियतांक है। आर एक क्या है भैया, नियतांक है। अच्छा गुरु जी नियतांक का मतलब क्या होता है, हम कहे भैया हो कबू लड़की का नाम सुने हैं, कहे ना अच्छा गुरु जी लड़की, ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही देख रहे हैं, जो लड़कियां होती हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कभी चार्जर देखे हैं, चार्जर जो होता है आप चाहे जो ने कंपनी चार्जर ले लिया हो, सैमसंग वीवो ओप्पो टेक्नो फेक्नो जोन ले ला कुल ले ला, और चार्जर के चाहे जोन सॉकेट हो ले जाके लगाओ, अरे गुरुजी लाग जात है। हम कहे चेला उ का है, कहन गुरुजी एके मतलब ये क्या है, तो कहें गुरु चाहे जिक्रे साथे लगाए दे, एके मतलब ये नियतांक का है। का है भैया, नियतांक का मतलब क्या होता है, कोनो कैमरा हो वो फोटोइए खींचे का ही काम है, एक ना कैमरा वाला जोन है जही बंदूक लग जाके ठाए ठाए नहीं भैया, कैमरा से धागा
थोड़ी ना जाएगा दोस्त, कैमरा से फोटो खींचा जाता है। अच्छा गुरुजी, पंखा से कब हो ये बताओ हो, पंखा से क्यों आग लगाए, मतलब पंखा में आग फेंके हो ऐसे ले जाके दड़ पंखा ले जाए मुथा पे बॉर्डर पे जाके नहीं ना है गुरुजी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर एक नियतांक है तो भी बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, इस नियम के अनुसार एक सूत्र प्राप्त होता है, भी बराबर आई आर। ए चिल्ला कहीं का गुरु, हम कहे मुस्किया, आराम से हंसा, देखा एक ठो याद होगी, भी बराबर आई आर ओम के नियम से सूत्र होता है। विद्युतीय प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन में सूत्र प्राप्त कीजिए। ए गुरुजी आइए हम आपको दोनों सिखा देते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों सिखा देते हैं। झाए झाए धक धक, झाए झाए धक धक, झाए झाए धक धक, हम कहे ए चेला धर धर झाए झाए धक धक ऐसे मारा, ओकर बाद ऐसे भड़ाक धइया लाके मिला दे, कहे अच्छा गुरु ई हुई न बात। हम कहे बाहु श्रेणी क्रम में जोड़े सीखा जाए, हम कहे एक चीला, एक ही नाम R1 और इसका नाम क्या है भैया R2 और इसका नाम क्या है मेरे लाल R3 है। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं, एकर नाम A भैया, एकर नाम B भैया, एकर नाम C भैया, एकर नाम D भैया। कहें जी गुरु जी, हम कहे जी भैया जी। आइए हम लोग देखते हैं, आराम से गर्दा करते हैं। यहाँ पे मिटा लीजिएगा, एक तो बैटरी जोड़ता है ना, कोनो लड़कियों को साइज है, कहें कोई बैटरी बिना बैटरी चला परिपथ बनवाए, हम कहे भैया होना है आवर इसी आज। तो मेरे लाल क्या लिखा जाएगा, कहते गुरु जी R1 कामा R2 कामा R2 कामा R3 तीन प्रतिरोध है। अच्छा गुरुजी तीन तीन तो प्रतिरोध बा, हम कहे हाँ भैया आवा आर को मतलब प्रतिरोध, R1 R2 R3 तीन क्या है मेरे लाल, प्रतिरोध है। तीन क्या है, प्रतिरोध है। अच्छा गुरुजी परिभाषा याद करा दे काम के, हाँ भैया देखा जाए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है। R1 का आगे वाला सिरा A से, R1 का पीछे वाला सिरा B से, R2 का आगे वाला सिरा B से, R2 का पीछे वाला सिरा C से, R3 का आगे वाला सिरा C से, R3 का पीछे वाला सिरा D से जुड़ा होता है, उसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। लिख ले बाग ना, ए गुरुजी हमका समझ में आया, कुछ कुछ स्वागत बा। हम कहे चिल्ला याद करा कितना प्रतिरोध बा, तीन। जस्ट इमेजिन R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है। R1 का आगे वाला सिरा कहां जुड़ा बा, A बिंदु से, और R2 का पीछे वाला सिरा B बिंदु से। R2 का आगे वाला सिरा B बिंदु से, R2 का पीछे वाला सिरा C बिंदु से, R3 का आगे वाला सिरा C बिंदु से, R3 का पीछे वाला सिरा D बिंदु से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अच्छा गुरु श्रेणी क्रम संयोजन आइए, हम कहें हाँ भैया आवा देखा जाए। तो हम लोग जानते हैं भी बराबर का होत भैया, कहेंगे गुरुजी आई आर होते, भी बराबर का होते आई आर। अगर इका V1 कह दे भैया तो कह दे गुरुजी आई R1 हो जाए, अगर इका V2 कह दे तो कह दे गुरुजी आई R2 हो जाए, यदि इका V3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कह दे गुरुजी आई R3 हो जाए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4। अच्छा गुरुजी हम कहे भैया विभवांतर का सूत्र याद करा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह पे का लिखा जाए, कहीं गुरुजी आई आर लिख दिया, और V1 की जगह पे का हो जाए भैया आई R1, V2 की जगह पे आई R2, V3 की जगह पे आई R3 होगा। हम कहे ए चेला कहें का गुरु आई आर, यहुम आई 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 कॉमन ले ला, तो हम कहे का बचे R1 प्लस का बचे भैया R2 प्लस का बचे मेरे लाल R3 बचे, तो आई से आई कट जाए, का बचा भैया, कहन गुरुजी R बराबर बचा R1 प्लस का बचा भैया R2 प्लस का बचा मेरे लाल R3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, कहते गुरुजी यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। इतना बार हम लोग R को जोड़ सकते हैं भैया हो। आज सूत्र को स्थापित कर दिए हैं दोस्त, आगे लेके चले। अगर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे लगा हुआ है और हम लोग देखिए थोड़ा थोड़ा करके अभी वीडियो पोस्टपोन किया जाएगा, ऐसे एक बार में बहुत बड़ा वीडियो दे देंगे ना तो डिस्टर्बेंस में चला जाएगा। अभी सुबह थोड़ा सा एक छोटा सा क्लास मिला हुआ था 24 मिनट का लगभग, लेकिन अब थोड़ा सा और बड़ा क्लास मिला है। दोस्त जरूर देखिएगा, अगर आपको एग्जाम में फोड़ के आना है, एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से रूबरू करवा के भेजेंगे एग्जाम के अंदर। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे तो एक वीडियो आपके लिए फिर से आपके लिए बनाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा देखिए हम वीडियो पढ़ाए थे और आप पढ़ के अगर गए होते ना तो यही एग्जाम में फोड़ के आए होते। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।